गाइस, वेलकम बैक टू दी पढ़ाई वढ़ाई इनिशिएटिव। आई होप कि तुम सब अच्छा कर रहे होगे। आज हमारा नेक्स्ट क्वेरी उसी 8th क्लास के एग्जाम से जो रिसेंटली हुआ था मैथ्स का, एनसीईआरटी में मैथ्स एग्जाम हुआ था, उसी में से किसी बच्चे ने रेज करी है। तो आओ जल्दी सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड। हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखी है जो कि एक पैरेललोग्राम की है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे विच मींस x इज इक्वल्स टू z होगा, और जो यहाँ पे जो एंगल ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जा रहा है c से e तक। CE एक परपेंडिकुलर है किसमें, BE में। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऑल्सो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, है ना। ये क्लियर है, यहाँ पे भी बना रहा होगा। तो हमने थोड़ा और इसको क्या कर दिया, इजी कर दिया कि सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे x है, और यहाँ पे ये एक फिगर बन रहा है ट्राइंगल का। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, CEB। ठीक है, एंगल BEC प्लस एंगल EBC प्लस एंगल ECB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ आर ट्राइंगल हमें प्रॉपर्टी पता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट डाल देते हैं। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, BEC कितना है हमारा 90 डिग्री, और EBC कितना है हमारा x है, और ECB क्या है 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? 90 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 40 होता है हमारा 130। 130 इज इक्वल्स टू 180 एंड x यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 से माइनस हो जाएगा 130, व्हिच मींस कि x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई हमारी 50 डिग्री आई। ये ट्राइंगल था, तो इन तीनों को एंगल को प्लस करने के बाद मैंने इसको 180 के इक्वल रख दिया, तो हमारी x की वैल्यू 150 आ गई। अब हमें एक चीज पता है, प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की, कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू जो आएगी वही z की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z इज इक्वल्स टू x एंड z इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है। अब देखो, ये z निकल गया, x निकल गया, तो z हमारा कितना है 50 आया। अब यहाँ पे जो लाइंस होती हैं AB और DC, ये क्या होती है हमारी पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम सॉरी, हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल साइड्स का मतलब क्या है, ये जो लाइन आ रही है अभी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। क्लियर है? ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें इतना पता है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो z इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इसको मैं a मान लेता हूँ। तो मेरा z क्या आया था, z क्या आया था, z प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम साइड है ट्रांसवर्सल की, इन दोनों, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब z प्लस a क्या, सॉरी z क्या आया था हमारा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री मैंने लिख दिया। a है हमारा a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 50, विच मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, 180 में से 50 जाएंगे तो 130 आएगी। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या आ गया 130। क्लियर है, 130 एंगल हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमने x भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया, और ये वाला एंगल मैंने क्यों निकलवाया, ताकि हमें जो है फिगर बन रही है AECF, ये क्या है हमारा, क्या है क्वाड्रिलेटर, है ना। तो ये चारों एंगल जो आ रहे हैं क्वाड्रिलेटर में आ रहे हैं, और इन चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। तो यहाँ पे ये एंगल मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकूँ। क्लियर है? मैं जल्दी से इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाला हिस्सा रब कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन क्वाड्रिलेटरल AEC और F। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, AECF। हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री है, 130 है, और तीसरा एंगल 90 है, और एक चौथा y है।
तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से फटाफट। 130 प्लस 90 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, क्या लिखेंगे रीजन? सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम जो एंगल प्लस वाले कर देते हैं, 90 प्लस 90 180 होता है, एंड 180 प्लस 130 क्या होता है? 0 8 9 10 11 1 2 3 310। तो 310 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 360। y क्या आ जाएगा? 360 माइनस 310 डिग्री, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 में से जब 310 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आई थी हमारी 50 डिग्री, y की भी आई है हमारी 50 डिग्री, z की वैल्यू क्या आई है हमारी? z की वैल्यू आई थी हमारी 50 डिग्री। तो तीनों की जो वैल्यू आई है वो हमारी 50 डिग्री आई है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के दिया था ताकि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो ये मैथ्स क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो तुम्हें भी कोई क्वारी है तो तुम ऐसे ही हमारे ऐप में जाके उसको अपलोड कर सकते हो एंड ऐसे ही सॉल्यूशन का वीडियो पा सकते हो। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।